Hello friends, good morning and I welcome you all in my channel HS Preparation with प्रदीप। और फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज हमारा हिमाचल प्रदेश का इतिहास पार्ट 24 है फ्रेंड्स। और ये जो है आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ हिल चीफ्स इन ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। फ्रेंड्स इससे पहले मैंने हिमाचल हिस्ट्री को आपको पूरे 23 पार्ट्स में जो शुरू से लेके हिमाचल में रिसोर्सेज क्या हैं हिस्ट्री के, उसके बाद जो किस तरह ह्यूमन सेटलमेंट हुई और किस तरह जो डिफरेंट ट्राइब्स जो है यहाँ पे आई, जनपदा बनने के बाद जो है किस तरह जो आपका जो एंशिएंट इंडिया में डिफरेंट जो आपके इन्वेडर्स हिमाचल प्रदेश में आए और इन्होंने किस तरह हिमाचल को प्रभावित किया। और उसके बाद फ्रेंड्स मुस्लिम्स ने और गुरखाज ने और सिख्स ने और उसके बाद जो ब्रिटिश पावर्स ने किस तरह जो है हिमाचल की हिस्ट्री को अपने जो एक रूप में जो अलग अलग इन्होंने प्रभावित किया, इसके बारे में मैंने आपको फ्रेंड्स इन 23 चैप्टर्स में पढ़ा दिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो है 24वां पार्ट है और इसमें जो है फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि जो 1857 का जो रिवोल्ट था फ्रेंड्स, ग्रेट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये जो फ्रेंड्स इसने जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं ना कहीं जो इसने अपना प्रभाव छोड़ा है और हिमाचल भी इससे अछूता नहीं रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड इससे बहुत से क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे रिवोल्ट का लेके आपका एक नंबर का क्वेश्चन है, चाहे आपका HCS लेवल में आपका मेंस का है, या आपका दूसरे जो ग्रुप 1 के जो जितने भी एग्ज़ाम हैं स्टेट गवर्नमेंट के, उसमें आपको जो है डिटेल्स में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा, आपको बताया जाएगा कि प्लीज़ एक्सप्लेन द रोल ऑफ हिल चीफ्स प्लेड ड्यूरिंग द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। एक तो ये इस तरह कुछ पूछा जाता है। दूसरा पूछा जा सकता था कि राजा ऑफ वसर डिस्पाइट द ब्रिटिशर्स एफर्ट वाज रिलक्टेंट टू हेल्प द ब्रिटिशर्स। ठीक है, व्हाट वाज द रीज़न। ठीक है, ये भी हो सकता है। तीसरा पूछ सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द हिल चीफ्स वर कोऑपरेटिव विद द ब्रिटिशर्स पावर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, तो प्लीज़ एक्सप्लेन। ठीक है, ये भी या डिस्कस, ये भी आपको आ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि जो द सिपॉय म्यूटिनी इन 1857 was limited up to the some platoon and they don't have what was the reason for the failure of that 1857 इंडिपेंडेंस या रिवोल्ट। ठीक है, तो ये फेलियर्स क्या, इसके फेलियर्स के क्या कारण थे, ये भी आपको आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड इसी के बारे में जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, चाहे आपका जो प्रीलिम्स एस्पेक्ट है, चाहे आपका मेंस का एस्पेक्ट्स है, उन सब एस्पेक्ट्स से हम जो है ये जो चैप्टर है हम पढ़ेंगे। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट आई गेट मोटिवेटेड टू मेक मोर ऑफ सच वीडियोज़। और फ्रेंड्स अभी जो है आपको नेक्स्ट 9 और 10 डेज में 9 और 10 चैप्टर्स में मैं आपको जो पूरा जो हिमाचल हिस्ट्री है और हिमाचल से रिलेटेड सिलेबस है पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, सो दैट बिफोर प्रीलिम्स यू आर रेडी विद दी ऑल हिमाचल सब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ हिल चीफ्स इन 1857 रिवोल्ट्स। ठीक है फ्रेंड्स, और उसमें क्या था, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस टुक प्लेस इन 1857। ठीक है फ्रेंड्स, जो पहला जो लड़ाई थी वो 1857 में हुआ था। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप मेरे दूसरे मॉडर्न हिस्ट्री के जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, प्लीज़ आप साथ साथ में उसको भी देख लें, क्योंकि उसमें मैं जो पूरा आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। तो डेफिनेटली ये जो मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये आपकी प्रीलिम्स में मैं बोलता हूँ GS पेपर 2 है। ठीक है, उसको जो है आपको क्वालिफाई करने में बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, अगर आप मेरा पूरा मॉड्यूल देख लेते हैं तो डेफिनेटली आप जो GS 2 में आपको कोई पीछे छोड़ नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने इसके साथ आपको करंट अफेयर्स भी दिया है और आप ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं आपको जनरल साइंस के क्वेश्चन दे चुका हूँ। ठीक है, इंडियन जो हिमाचल का जो जियोग्राफी है उसको कंप्लीट कर चुका है। अभी जो बचता है हिमाचल इकोनॉमी है वो भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा फ्रेंड्स बिफोर प्रीलिम्स। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम जो आप लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उसको जो है ध्यान से सुनें, या जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं आप इन नोट्स को जो है कहीं पे भी नोट डाउन कर लें और जो है आप जो डेली इसका जो है रिवीजन करें। ठीक है, तो रिवीजन करने से आप जो प्लीज़ वीडियो को अगर आप 1 या 2 बार सुन लेंगे तो डेफिनेटली आपका जो है जो चीज़ें हैं आपके माइंड में बैठ जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस टुक प्लेस बिफोर इन 1857। उससे पहले क्या हुआ था फ्रेंड्स कि 1757 में क्या हुआ था, प्लासी की लड़ाई हुई थी और उसके बाद जो है धीरे धीरे अंग्रेजों को ने जो है भारत पर अधिकार करना शुरू कर दिया था। क्योंकि उससे पहले जितने भी जो यूरोपियन पावर्स जो यहाँ पे थी, चाहे डच थे, चाहे फ्रेंच थे, चाहे जो है
वो दूसरे कोई भी पुर्तगाली थे, उन सबको जो है उन्होंने ब्रिटिश पावर ने धीरे धीरे जो है वहाँ से हटा दिया था, ठीक है। उसके बाद वहाँ में कलकत्ता में वहाँ में उन्होंने किया। उसके बाद जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और उसके बाद टिप्पू सुल्तान के साथ मैसूर के बाद जो है फिर उन्होंने जो मेजर जो फाइट की थी मराठा के साथ फिर नॉर्थ इंडिया में यहाँ पे सिखों के साथ, ठीक है। जब यही सब उनका कंप्लीट हो गया तो उसके बाद जो इन्होंने फिर धीरे धीरे हिमाचल के हिल्स में भी अपना स्थापित किया, ठीक है, शासन। और उसके बाद जो इनकी जो पॉलिसी थी उसकी वजह से छिटपुट जो बहुत जगह घटनाएं होने लगी, जो मैंने आपको बताया था, पीजेंट रिवोल्ट, सिविल अपराइजिंग और मिलिट्री रिवोल्ट, ठीक है। और पीजेंट रिवोल्ट भी रिलीजियस टोन, ये सब मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री में बता दिया है, ठीक है। क्योंकि इनकी जो पॉलिसी थी और उसको जो उसके बाद एक और जो छुट्टी है ट्राइबल रिवोल्ट्स, ये सब जो है इन्होंने इनकी वजह से जो है इनकी पॉलिसीज़ की वजह से, रिवेन्यू पॉलिसीज़ की वजह से, फॉरेस्ट की जो इनकी जो अरेंजमेंट था उसको जो मिस हैंडल किया था उन्होंने, उसकी वजह से ये जो है बहुत ही जगह जो है रिवोल्ट हुए। लेकिन जो 1857 का जो रिवोल्ट था ये क्या था थोड़ा फ्रेंड, ये जो पैन इंडिया लेवल पे था। इट वाज नॉट कि ऐसा नहीं था कि एक ही पार्ट में, किसी इंडिया के एक ही पार्ट में लिमिटेड था। इट वाज ये यूनिक मिक्सचर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश विच वॉज एनिहिलेटिंग दी पार्ट्स ऑफ इंडियन स्टेट्स, ठीक है। जितने भी इंडियन स्टेट्स थे उन सबको जो है इन्होंने जो तंग करके रखा था, और उनका जो एक कंबाइंड रिएक्शन था। इसलिए जो स्टार्ट था फ्रेंड्स, जो क्रांति शुरू हुई फ्रेंड्स 10 मई 1857 को शुरू हुई, ठीक है। जो ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियन सोल्जर थे उनके द्वारा शुरू हुई, और ये जो पूरे धीरे धीरे सारे भारत में फैलने लग गई, ठीक है। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस टुक प्लेस इन 1857। ये क्या फ्रेंड, ये किसके लिए ओरिजिनेट हुआ? ये हुआ था इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस एंड मिलिट्री ग्रीवेंसेस फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है। क्योंकि ये जो जितने भी इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस और मिलिट्री के जो इनका जो ताना बाना था, ये सबको इसको जो है अंग्रेजों ने तहस नहस कर दिया था। उसकी वजह से ये जो है रिवोल्ट हुई थी। दिस टुक इन इट्स स्पेयर ऑल पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। और फ्रेंड्स ये जो क्रांति थी इसने पूरे अपने स्पेयर के अंदर पूरे नॉर्थ इंडिया को, पूरे उत्तर भारत को ले लिया, ठीक है फ्रेंड्स। जनरल एंसन, कमांडर इन चीफ ऑफ शिमला बाज। शिमला में क्या हुआ फ्रेंड्स, शिमला में क्या होता था, जो आपको पता है, मैंने बताया था कि अगर आप हिस्ट्री को ठीक ढंग से अभी पढ़ रहे होंगे तो कैंथल को के जो 12 गांव थे उसको लेके जो है शिमला को जो बनाया गया था, ठीक है। अंग्रेजों ने हिल स्टेशन था ये, और हिल स्टेशन था। दूसरा क्या था कि ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था। तो वहाँ पे जनरल हैंसन हुआ करते थे, कमांडर इन चीफ थे, वो कहते हिल स्टेट के जो अम्बाला और जो रीजन था वहाँ के, तो उसको जो है वहाँ उनका जो एडीसी था उसको बोलते हैं, जो जैसे आप आजकल आप गवर्नर का देखते हैं, गवर्नर का जो आप देखते हैं कि जो मिलिट्री मैन होता है एडीसी बोलते हैं, उसको बोलते हैं आर्म डी कॉप्स करके ऐसे बोलते हैं एडीसी, ठीक है। ही इज़ द मेन, मतलब मिलिट्री हेड, मिलिट्री एडवाइज़र टू द गवर्नर और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। उसी तरह होता है। उसी तरह जो जनरल एंशन का जो एडीसी था, ठीक है, उसके जो बेटा था हेनरी बर्नार्ड, ठीक है, वो हेनरी बर्नार्ड के सन ने जो है उसको जनरल एंशन को बताया कि जो अम्बाला में जो है अभी जो सिपाही थे उन्होंने क्रांति कर ली है, ठीक है। और इसके पास जो इस खबर थी, ये खबर कब पहुंची, 13 मई 1857 को शिमला में ये खबर पहुंची कि जो है अम्बाला में या दूसरी जगह जो है दिल्ली में जो है विद्रोह हो गया है, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड उस टाइम क्या होता है, टेलीफोन्स वगैरह या टेलीग्राफ वगैरह ये सब जो है होते नहीं थे, ठीक है। टेलीग्राफ जो लाइन थी वो बिछी नहीं थी, तो उनके जो फास्टेस्ट मीन उस टाइम टेलीग्राफ का था, लेकिन वो जो उस टाइम ले डाउन नहीं थी शिमला तक। तो ये वह जो सब जो सूचना थी उन्होंने बाई गैल्पिंग बाई कमिंग ऑन हॉर्स के ऊपर बैठ के जो है, और 2-3 दिन उसको लग गए। और वहाँ आके उसने इन्फॉर्म किया शिमला में कि जनरल एंशन को कि जो वहाँ पे क्रांति हो गई है, ठीक है। उसके बाद क्या फ्रेंड्स, जो उस क्रांति को कंट्रोल करने के लिए जो नसीरी बटालियन, ठीक है। अभी जो है नसीरी बटालियन क्या थी फ्रेंड्स, ये जो थी गुरखास और फ्यूजलियर, ठीक है, ये दोनों जो बने हुए थे, इनकी जो एक जो प्लाटून थी उसको बोलते थे नसीरी बटालियन, ठीक है। नसीरी बटालियंस की जो फ्रेंड उसको भी बोला गया कि यू मार्च अप टू अम्बाला, ठीक है, टू कंट्रोल दी सिचुएशन, ठीक है। और जो है इस नसीरी बटालियन के बोलते हैं कि नसीरी बटालियन अटैच्ड विद सीएनसी वर ऑर्डर टू मार्च अम्बाला, ठीक है, कि आप अम्बाला पे जाइए और वहाँ पे जाके जो है इस विद्रोह को जो है कंट्रोल कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद क्या हुआ, द न्यूज़ ऑफ, चलो एक मिनट फ्रेंड्स, सॉरी, when the Nasiri battalion was ordered
when the Nasiri battalion was ordered to march to the Ampala, उसमें क्या हुआ कि at the time instantly ordered to march to Ambala, दे वर प्रिपेयर, और उनको बोला कि आप जो रेडी कीजिए, आप प्रिपेयर हुई और दिल्ली के लिए, उसके बाद जो आपको दिल्ली के लिए जाना, क्योंकि दिल्ली में मेन जो म्यूटिनी सेंटर था वो दिल्ली में था, ठीक है। बट द गुरखाज रिफ्यूज टू मूव, लेकिन क्या हुआ फ्रेंड्स, उसके बाद गुरखाज ने वहाँ जाने से मना कर लिया। देयर वॉज अ रेजिमेंट ऑफ गार्ड्स एट द कसोली, ठीक है, और वहाँ पे जो एक कसोली करके जो जगह है वहाँ पे रेजिमेंट ऑफ गार्ड्स थी, ठीक है। द हेडक्वार्टर वर एट जोतोग, ठीक है, उनका जो हेडक्वार्टर था वो जोतोग में था। द कसोली गार्ड्स नंबरिंग अबाउट 80 मैन रिवोल्टेड एंड मार्च्ड ऑफ विद लार्ज सम ऑफ गवर्नमेंट मनी टू ज्वाइन देयर फ्रेंड्स इन आर्म एट जोतोग। कसोली बटालियन ने क्या किया फ्रेंड्स, जो उनके जो कोई 80 जो सोल्जर थे, उन्होंने क्या वहाँ पे जो वहाँ पे उन्होंने म्यूटनी कर ली, और उन्होंने क्या किया, वो जो करीब 80 आदमी जो है उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, और वो विद देयर लार्ज सम ऑफ गवर्नमेंट मनी, उन्होंने गवर्नमेंट के जितने भी पैसे थे वो सब लेके जो है उन्होंने अपने फ्रेंड्स जो जोतोग थे उनकी तरफ जो है चल पड़े, ठीक है। आफ्टर सम टाइम ए र्यूमर केम दैट द गुरखास रेजिमेंट स्टेशन एट जोतोग हैड म्यूटिन्ड एंड दैट सम ऑफ द गुरखास वर कमिंग टू लूट शिमला, ठीक है। और उसके बाद खबर क्या आई फ्रेंड्स कि जो है जो गुरखा रेजिमेंट थी वो जोतोग में थी, वो जो है उन्होंने भी वहाँ पे विद्रोह कर दिया है, और वो जो है दे वर कमिंग टू द शिमला, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू विलियम हे द डिप्टी कमिश्नर, द विलियम हे जो डिप्टी कमिश्नर था शिमला का, उन्होंने क्या किया, एक मैसेज भेजा म्यूटिनियर्स को। उसमें मियाँ रतन सिंह थे, जो राजा मंडी के जो राजा थे, उनके जो अंकल थे रतन सिंह, उनके थ्रू एक मैसेज भेजा जो विद्रोही जो सैनिक थे, कि उन्होंने ये भेजा कि जो है हम जो आपसे आपकी जो भी मांगे हैं हम जो पूरी करने के लिए तैयार हैं, और जो है जितनी भी हम जो पावर है आपके लिए देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। और ये जो रतन सिंह जो राजा ऑफ मंडी के जो अंकल थे, वो जो उस टाइम उनके साथ डिप्टी कमिश्नर ऑफ शिमला के साथ थे, ठीक है। तो यूरोपियन, उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, जो जैसे ये खबर जो है यूरोपियन जो इनहेबिटेंट थे शिमला के, ठीक है, उनको जो है जैसे खबर मिली कि वहाँ पे विद्रोह हो गया और सब जो है शिमला में लूट जो है ये विद्रोही सैनिक आ रहे हैं, तो उनको जो है अपने जो लेडीज़ और बच्चे सब जो है वो नर्वस हो गए, ठीक है। और उसमें क्या हुआ फ्रेंड्स कि जो इंग्लिश आर्मी ऑफिसर्स थे जो वहाँ पे, वो भी जो है डर गए, ठीक है। और बिकॉज यू नो दैट दे वर नॉट एबल टू शो द करेज दे आर सपोज टू एट द टाइम। फ्रेंड्स ऐसा होता है कि जब आप कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हो या कहीं पे भी आप लीड करते हो, कहीं पे कमांड करते हो, तो आपका क्या रोल होता है, यू शुड नो योर ड्यूटी, ठीक है। जब आप एक घर में एक फैमिली मेम्बर्स होते हो, ठीक है, एक फैमिली के फ्रेंड या फैमिली के हेड होते हो, ठीक है, या कहीं पे ऑर्गेनाइजेशन हेड होते हो, कहीं पे भी हो, यू शुड नो योर ड्यूटी, ठीक है। अगर आप अपनी ड्यूटी जो है उस टाइम नहीं करते हो तो यू आर फेलिंग इन योर ड्यूटीज़, ठीक है। तो वही हालत जो है उस टाइम जो है अंग्रेज के जो सैनिक थे वहाँ पे शिमला में, उन्होंने कुछ दिखाया, दे वर नॉट एबल टू शो देमसेल्फ एज पर दे आर नॉट एबल टू शो द करेज एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, 10 देर और वहाँ पे क्या हुआ, ये सभी लोग जो जितने भी वहाँ पे थे, सभी बच्चे और जो फॉरनर्स थे, लेडीज़, वो सब जो है भागने इधर उधर जो है शिमला को छोड़ के भागने लग गए, ठीक है। और इसमें क्या बना, कुछ लोगों ने जो है जुंगा के जो राणा थे उनके पास शरण ली, कुछ क्योंथल के राणा के पास शरण ली, और कुछ जो है कोटी के ठाकुर और कोटी थे उनके पास शरण ली, और कुछ जो है बलसान के जो राजा है उसके पास जो है शरण ली, ठीक है। कुछ जो है उन्होंने क्या किया, जो डगसाई, सुबातू और कोसोली, इन जगह पे जो है उन्होंने शरण ली, ठीक है। और उसके बाद जो है ये जो हिल चीफ्स ने जो है उनको काफ़ी काइंडली ट्रीट किया, और उसके बाद जो है जो शिमला जो हालत थी वो पूरी तरह जो है वहाँ से इट वॉज डिजर्टेड, ठीक है। इट्स रेजिडेंट्स एंड द विजिटर वर वेंडरिंग इन द नेबरिंग हिल्स फॉर सेफ्टी, बिट्रेइंग अ फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी एंड पैनिक ऑल टुगेदर न्यू टू द हिल पीपल। एंड ये जो फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी और जो पैनिक थी, ये जो है हिल जितने भी जो शिमला के लोग थे, ये जो शिमला के लोग, इनके लिए जो है नया था, ठीक है। द मोस्ट डिस्टर्बिंग टू द ब्रिटिश प्रेस्टीज, और जो इसने जो ब्रिटिश प्रेस्टीज थी इसको एक बहुत बड़ा धक्का लगा के रखा था, क्योंकि पहले क्या था इनका, ये जो फीलिंग थी कि ब्रिटिशर्स आर इनविंसिबल, ठीक है, कि ब्रिटिशर्स को कोई हरा नहीं सकता। लेकिन जैसे ही फ्रेंड्स 1857 के विद्रोह ने लोगों के अंदर एक ही भावना पैदा कर दी थी कि नहीं, ऐसा नहीं है, ब्रिटिशर्स को भी हराया जा सकता है, ठीक है। और इसके बाद क्या किया फ्रेंड्स, जो हिल शिप्स थे वो जो मैक्सिमम सबसे बड़ी जो
जो हिल चीफ्स का जो रोल था उसमें देखो फ्रेंड्स, आज जो हिस्ट्री है वी कैन से दैट दे हैड बिट्रेड द पब्लिक एट दैट टाइम, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, उन्होंने ब्रिटिशर्स को जो है उन्होंने मदद की, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उसमें बोलते हैं कि जो 50 वेल आर्म्ड सोल्जर थे फ्रॉम बिलासपुर, ठीक है, दे वर पोस्टेड एट बालूगंज बाजार। बालूगंज जो शिमला में जो आज बालूगंज होता है वहाँ पे जो है जो बिलासपुर के 50 जो वेल आर्म्ड सोल्जर थे वहाँ पे पोस्ट किए गए, और 60 सिरमौरी सोल्जर अंडर द कमांड ऑफ कंवर वीर सिंह, ठीक है। उनको भी जो है जो अंकल ऑफ राजा ऑफ सिरमौर, ठीक है, पर जो 60 सोल्जर सिरमौरी सोल्जर थे वो जो कंवर वीर सिंह के जो राजा ऑफ सिरमौर के अंकल थे उनकी निगरानी में गया, उनको बड़ा बाजार बोलते हैं, ठीक है। उन वहाँ पे उन पोस्ट किया गया। और उसके बाद 60 मैन फर्निश्ड बाई राणा ऑफ क्योंथल, ठीक है। राणा ऑफ क्योंथल जो था जो शिमला के सराउंडिंग जो स्टेट था वहाँ 60 उन्होंने जो 60 लोग जो अपने भेजे। उसके बाद धामी भज्जी और वो जो है उन अंग्रेज़ों की सहायता के लिए डिप्टी कमिश्नर जो हाउस था वहाँ पे जो है उन्होंने अपने सोल्जर भेजे। बिसाइड मियाँ जयसिंह ऑफ बाघल, ठीक है, एंड राणा ऑफ क्योंथल, धामी, कोटी एंड जुब्बल विद दी अबाउट 250 सोल्जर फॉलोअर वर शिमला टू रेंडर देयर सर्विसेज एट मोमेंट ऑफ नोटिस। और जो राणा ऑफ क्योंथल, धामी, कोटी और जुब्बल थे वो जो है 250 लोगों के साथ जो है शिमला में जो है वहाँ पे प्रेजेंट थे इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी, ठीक है। तो फ्रेंड्स देख रहे हो आप कि ये जो है जो ब्रिटिश जो वहाँ पे जो क्रांतिकारी थे वो भारतीय थे, लेकिन भारतीयों के खिलाफ ही जो है दूसरे भारतीय जो है वो खड़े हो गए थे, ठीक है। इन अ फ्यू वीक्स टाइम ऑर्डर वाज रिस्टोर्ड, और उसके कुछ समय के बाद जो फ्रेंड्स ऑर्डर रिस्टोर्ड हो गया, ठीक है। पीपल रिटर्न टू देयर हाउसेस, और ठीक है लोग जो अपने घरों में लौट गए। सरप्राइज टू फाइंड देयर, और उन्होंने देखा कि लोगों ने जो क्रांतिकारी थे उन्होंने किसी के भी घर को लूटा नहीं था, और जैसे वो छोड़ के गए थे वैसे के वैसे ही थे, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स जो है वहाँ का शिमला का थोड़ा सी हालत थी, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स इसमें क्या हुआ कि कुछ बोलते हैं जैसे इसके बाद जो है जो जैसे सिचुएशन अराइज हुई थी उसके बाद क्या क्या हुआ, ठीक है। टेकिंग एडवांटेज ऑफ वर्सनिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एट शिमला देयर हैड बीन सम डिस्टर्बेंसेज इन नालागढ़ स्टेट, ठीक है। सबको पता लगा कि क्रांति फैल रही है, धीरे धीरे जो है लोगों को पता लगा, तो उसका क्या फ़ायदा लेके हुए नालागढ़ स्टेट में भी जो थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंसेज हो गई। और ये इसमें ये सोचा गया कि ये जो है धीरे धीरे जो है नालागढ़ से जो है रोपड़ जो तहसील है और उसमें जो है रोपड़ तहसील में भी फैल जाएगी। और ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे जो अंग्रेज़ों का जो है वहाँ पे जो गोला बारूद था हो सकता है जो इनके हाथों में आ जाएगा, ठीक है। जो गुरखा के जितने भी डिसअफेक्टेड पर्सन थे, द पीपल ऑफ मलोन सीज देम एंड रिफ्यूज टू अलो द पार्टी इन चार्ज टू ऑफ द आर्मोरी टू प्रोसीड, ठीक है। और जो वहाँ पे जो लोग थे मलोन में, जो मलोन फोर्ट को जिस तरह वो नालागढ़ से लोग नालागढ़ की तरफ से आ रहे थे, उन्होंने क्या किया, जो मलोन के जो नालागढ़ के लोगों ने जो मलोन का किला था उसको जो है अपने कब्जे में ले लिया, और वहाँ पे जो है जो विद्रोही थे सैनिक जो थे उन्होंने उनको वहाँ पे जाना था। द डिप्टी कमिश्नर ऑफ शिमला लॉर्ड विलियम है एट वंस डेप्यूटेड मियाँ जयसिंह ब्रदर ऑफ राणा बघेल टू डिस्टर्ब लोकेलिटी, ठीक है। और नालागढ़ में जो डिस्टर्ब लोकेलिटी थी उसमें वहाँ पे किसको किया गया, लॉर्ड विलियम है ने मियाँ जयसिंह को जो है जो राणा ऑफ बघेल था उसको जो है वहाँ पे डेप्यूट किया गया। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन ये बनता है आपका 1 नंबर का, हु वाज द डिप्टी कमिश्नर ऑफ शिमला एट द टाइम ऑफ, ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857। तो आपको पता होना चाहिए कि ये लॉर्ड विलियम है था, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट जो 1 मार्क्स से जो क्वेश्चन जो राणा का नाम में मैंने आपको बताया ये सब जो वहाँ पे आते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स कि ये जो मियाँ जयसिंह था जो ब्रदर ऑफ राणा बघेल, ही वॉज एबल टू रिस्टोर ऑर्डर इन द एरिया विद हिज नेटिव विजडम, ठीक है। वहाँ की उसको लोकल लेवल के बारे में जानकारी, तो वहाँ के ही वॉज एबल टू रिस्टोर द विजडम, ठीक है फ्रेंड्स। अभी क्या फ्रेंड्स कि इसी टाइम क्या हुआ जब ये फ्रेंड्स ये सब जो है विद्रोह धीरे धीरे शांत हुआ, फिर जो है लोग वहाँ पे लोगों को पकड़ना शुरू किया, तो देखो किस तरह जो आगे जो इनके जो सोल्जर थे उनको किस तरह उनको ट्रीट किया गया। तो उसमें बोलते हैं फ्रेंड्स राम प्रसाद बैरागी होता था, एक बैरागी था सुबाथू का, ठीक है। ही वाज सडनली अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ बीइंग द राइटर ऑफ सर्टेन सेडिशियस लेटर, ठीक है। जो राम प्रसाद जो बैरागी था सुबाथू का, उसको बोलते हैं कि वो जो कुछ जो है वो पत्र लिखता था जो सेडिशियस होते थे, ठीक है, जो मतलब अंग्रेज़ों के खिलाफ बोलते थे। तो उसको क्या बोलते हैं कि अम्बाला में जो है वो अम्बाला बुलाया गया और उसको वहाँ पे जो फांसी पे चढ़ा दिया गया, ठीक है। ऑन 10th ऑफ द जून न्यूज़ बाय रीच्ड शिमला दैट जलंधर ट्रूप्स एट म्यूटिनी। और 10 जून को क्या हुआ फ्रेंड्स, जिनको शिमला को पता लगा कि जो जलंधर में जो ट्रूप्स थे उनको जो है उन्होंने विद्रोह कर लिया है, ठीक है। और
और 11 जून को जो है द पोजीशन ऑफ देम वर क्रॉसिंग द सतलुज एट मोकोवाल एंड हेडिंग टुवर्ड पिंजौर। और ये खबर मिली कि 11 तारीख को 11 जून को कि वो जो है सतलुज को क्रॉस करके मकोवाल करके जगह है, ठीक है, और मकोवाल और जो आजकल जो हरियाणा में पिंजौर कालका जो एरिया है वहाँ पे जो है ये लोग जो है वहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो कैप्टन डी ब्रिग्स सुपरडेंट ऑफ हिल रोड्स एट वंस स्टार्टेड फॉर नालागढ़ विद इंटेंशन ऑफ प्रिवेंटिंग द म्यूटिनियर एंटरिंग द हिल्स। और जो वहाँ पे जो नालागढ़ का जो सुपरडेंट था कैप्टन डी ब्रिग्स फ्रेंड्स, वो जो है वहाँ से चला और उनको बोलते वो जो उनको नालागढ़ में जो वहाँ पे जो विद्रोही सैनिक आगे बढ़ रहे थे उनको रोकने के लिए वो जो है वो भी अपनी आर्मी के साथ आगे गया। विद इन 24 आवर्स द राणा ऑफ बागल फर्निश्ड। उसमें क्या हुआ फ्रेंड, जैसे ये न्यूज़ के लिए आगे न्यूज़ मिली उसमें क्या हुआ, जो राणा ऑफ बागल थे उन्होंने क्या किया 150 जो अपने मैच लोकमैन होता है फ्रेंड्स, जो कि आपके जो तोपें होती हैं, तोपों में जो फ्रेंड जो गोला बारूद भरते हैं और उसके आगे जो निशाना लगाते हैं, ठीक है, उसको मैच लोकमैन में। तो उसने 150 अपने मैच लोकमैन, बिलासपुर के राजा ने 250 और नालागढ़ विच हैज़ लैप्स्ड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज़ फर्निश्ड अ फ्यू मंथ अर्लियर 100 मैन, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद फ्रेंड्स जो कैप्टन ब्रिग्स है वो पिंजौर पहुंचा और उसमें क्या बोलते हैं कि नालागढ़ जो है उन्होंने जो सैनिक थे वो जो है विद्रोही सैनिक वो जो है क्रॉस कर चुके थे। दे टुक 200 रुपीज़ फ्रॉम तहसीलदार एंड वुड हैव प्रोबेबली प्लीज द पैलेस बट द एडोइटनेस ऑफ सम ऑफ द रिलेटिव ऑफ द लेट राजा। लेकिन फ्रेंड्स उन्होंने क्या किया, वहाँ के तो जो तहसीलदार था नालागढ़ का उससे 200 रुपये लिए और 200 रुपये लिए और वहाँ जो है बोलते हैं कि जो नालागढ़ के लोग थे उन्होंने जो है वहाँ पे उनको जो सैनिकों को वहाँ से कोई सामान लेने नहीं दिया, ठीक है। और आगे बोलते हैं फ्रेंड्स ये जो नालागढ़ स्टेट के हाल थे। उसके बाद कांगड़ा में क्या हुआ फ्रेंड्स, कांगड़ा के जो बहुत से लोग थे फ्रेंड्स वो जो है बहुत लॉयल रहे, ठीक है। और कांगड़ा के किले में जो 4th नेटिव इन्फेंट्री थी उसको जो है फ्रेंड्स जो वहाँ पे जो आर्मी की बटालियन थी 4th नेटिव इन्फेंट्री उसको जो है डिस्बैंड कर दिया। डिस्बैंड मतलब उसको जो है बंद कर दिया, उसको जो है बंद कर दिया कि आप जो है अभी जो है ये आर्मी रहेगी, सबको जो सोल्जर्स को वहाँ से रिटायर कर दिया, ठीक है, उसको डिस्बैंड कर दिया। और नूरपुर में भी जो नूरपुर फोर्ट था वहाँ से भी डिस्बैंड कर दिया, ठीक है। और बोलते हैं कांगड़ा के जो लोग थे वो जो दे वर फ्रेंडली, दे हैड अ फ्रेंडली फीलिंग टुवर्ड यूरोपियन एंड स्पिरिट ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट। इन द नूरपुर रीजन द हिल पीपल सिग्नल। उस नूरपुर में क्या हुआ फ्रेंड्स, जो सियालकोट में जो विद्रोही सैनिक थे जब वो नूरपुर से होकर आ रहे थे तो लोगों ने वहाँ के नूरपुर के लोगों ने वहाँ से उनको जो पकड़वाया और ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है उनको हैंड ओवर किया, ठीक है फ्रेंड्स। नूरपुर वाज द प्रिंसिपल सीन ऑफ। और फ्रेंड्स देखो 1848 और 49 में जब सिख वार चल रहा था तो उस टाइम जो नूरपुर जो था वो जो है जो राम सिंह थे वहाँ पे रिबेलियन राम सिंह ने करवाया था। लेकिन जब 1858 की बात हुई तो वहाँ नूरपुर के लोगों ने क्या किया, उन्होंने जो है जो वहाँ पे जो विद्रोही सैनिक थे उनको पकड़ करके जो है अंग्रेजों को हैंड ओवर करना शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स देखो आप देखो कि जनता का जो है उनको सहयोग बहुत कम मिला सैनिकों को, ठीक है। द राजा ऑफ चंबा अफोर्डेड प्रोटेक्शन टू द इंग्लिश लेडीज एंड चिल्ड्रन इन द सैनिटोरियम एट डलहौजी। ही वॉज कैप्चर्ड 30 ऑफ सियालकोट म्यूटिनियर एंड मेड देम ओवर टू लोकल अथॉरिटी ऑफ कांगड़ा, ठीक है। उसने क्या किया, जो सियालकोट ब्रिगेड के जो अराउंड जो 30 म्यूटिनियर सैनिक थे उनको पकड़ा और जो है कांगड़ा में जो ब्रिटिश अथॉरिटी थी उनको हैंड ओवर कर दिया, ठीक है। राजा राम सिंह ऑफ सिबा एंड राजा जोधवीर चंद ऑफ नदौन वेंट इन पर्सन टू मीट कमिश्नर, ठीक है फ्रेंड्स। और जो राजा ऑफ जो नदौन था जोधवीर सिंह फ्रेंड्स और राजा राम सिंह ऑफ सिबा ये क्या है ट्रांस सतलुज स्टेट्स का जो कमिश्नर हुआ करता था उसके पास गए और उन्होंने बोला कि आपको अगर कोई हेल्प चाहिए तो हम जो आपको देंगे। तो फ्रेंड्स आप देखते हैं कि कांगड़ा से लेके बिलासपुर तक जो मैक्सिमम जो और सिरमौर तक जो राजा थे वो सब जो है इन अंग्रेजों के साथ हो गए, ठीक है। एट द रिक्वेस्ट ऑफ कमिश्नर ट्रांस सतलुज स्टेट वजीर घसों ऑफ मंडी सप्लाई 125 मैच लोकमैन टू द लोकल अथॉरिटी, ठीक है। और वजीर घसों जो था मंडी का उन्होंने क्या किया 125 मैच लोकमैन जो है वो लोकल होशियारपुर में लोकल अथॉरिटी को दिए, ठीक है। और उसके बाद जो है 50 जो अपने आदमी थे वो जो है ट्रांस सतलुज जो स्टेट का जो कमिश्नर था उसको एस्कॉर्ट करने के लिए जालंधर तक एस्कॉर्ट करने के लिए अपने 50 आदमी भेजे। और उसके बाद फ्रेंड्स द वजीर इन कंप्लाइज विद द एक्सप्रेस्ड विशेस ऑफ द चीफ ऑफ कमिश्नर हैड मेड अरेंजमेंट फॉर फर्निशिंग अ लार्ज नंबर ऑफ मैन इफ नीड एंड हैड अ रीजन फॉर देयर
सर्विसेज। तो फ्रेंड्स इसने मंडी के जो वजीर थे गजाओं, उन्होंने ये बोला कि आगे फ्यूचर में अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो वी विल सेंड। तो इस तरह आप देख लो कोई भी ऐसा स्टेट नहीं था जिसने हेल्प नहीं की हो ब्रिटिशर्स की। तो इससे क्या फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली जो क्रांति है उसको तो फेल होना जो है, फेल होना ही होना था, ठीक है। तो उसके बाद जो फ्रेंड्स जो मेन जो रीजन थे फ्रेंड्स, जो इसमें जो कुछ ऐसे रीजन थे हिमाचल में जो जिन्होंने जो है अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, उसमें बोलते हैं कुल्लू में राजा जो प्रताप सिंह था फ्रेंड्स, जो बोलते हैं कि वो बोलता था कि वो उसकी जो गद्दी है कुल्लू की वो अपनी थी। उन्होंने क्या किया, लोगों को वहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ भड़काना शुरू किया और वहाँ पे जो विद्रोह किया, ठीक है। और लेकिन बोलते हैं कि प्रताप सिंह जो है अपने जो उसके दो तीन एक्रोप्लिस थे उनके साथ जो पकड़ा गया, और उनके जो प्रताप सिंह और उसके जो प्रिंसिपल जो एडवाइज़र था बीर सिंह, वो जो है उनको पकड़ के जो है अंग्रेजों ने मौत के घाट उतार दिया, ठीक है। द अदर वर पनिश्ड विद वेरियस टर्म्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, अ लार्ज डंप ऑफ गन पाउडर एंड आर्म्स फाउंड इन हिज फोर्ट, मोस्ट ऑफ विच सीम टू हैव बीन लॉन्ग बरीड देयर वाज डिस्ट्रॉयड। और वहाँ जो उनका जो किला था प्रताप सिंह का, और उसका वहाँ पे जो उनको एमुनिशन मिला उसको जो है उन्होंने जला दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो प्रताप सिंह से बारे में आपको एक अभी जो है फ्रेंड्स, जो अभी फॉरेस्ट वालों का जो रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर का एग्जाम होता उसमें ये आया था कि प्रताप सिंह वाज हैंग्ड एट कुल्लू, ये जो है ट्रू था, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स जो बुसहर के राजा शमशेर सिंह, फ्रेंड्स वी शुड प्राउड ऑन दिस, प्रताप सिंह एंड राजा बुसहर जो राजा शमशेर सिंह हुए, उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, उन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, ठीक है। और उसने क्या किया, अपना जो ऑर्डिनरी सप्लाई थी, ठीक है, वो भी नहीं दी, ठीक है। जो वहाँ पे जो कोई एड नहीं दिया उन्होंने, और जो ट्रिब्यूट था उसको भी नहीं दिया, और वहाँ पे जो अंग्रेज ऑफिशियल वहाँ से ट्रैवल करते थे उनको भी उसने ठीक ढंग से ट्रीट नहीं किया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, डिप्टी कमिश्नर जो विलियम है था उसने सोचा कि रामपुर की तरफ जो अपनी सेना भेजी जाए, लेकिन क्या हुआ कि कुछ नहीं किया गया। और आफ्टर द ग्रेट रिवोल्ट वैन द रिवोल्ट, जब क्या रिवोल्ट के बाद ये रिवोल्ट शांत होगी, तो लॉर्ड विलियम है जो है उसने रिकमेंड किया कि राजा जो बुसहर है उसको जो डिपोज किया जाए और स्टेट जो है उनके अंग्रेजों के कब्जे में लिया जाए। लेकिन जो चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब थे, ठीक है, जॉन लॉरेंस, उन्होंने बोला कि ये नहीं, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स क्योंकि ये जो अंग्रेज थे ऑलरेडी जो है इतना हिल चुके थे कि उन्होंने ये सोचा कि अभी जो है राज्य को जैसे है वैसे ही रहना दिया जाए, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप सोचो कि अगर जो वहाँ सभी जो है राजा जो है सभी हिल चीफ्स अगर इकट्ठे हो जाते तो अंग्रेजों को भी भगा सकते थे। लेकिन फ्रेंड्स उनकी जो प्रॉब्लम ये थी कि अगर अरेंजमेंट बन जाता, ठीक है, तो इस अरेंजमेंट को जो है फिर जो है किस तरह ये लोग जो है आगे चलाते, क्योंकि उनके पास जो यूनिटी का कोई विज़न नहीं था। यूनिटी का तो विज़न फ्रेंड जब स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन फिर शुरू हुआ, ठीक है, फिर लोगों में जो यूनिटी की फीलिंग आई, उसके बाद जो है हिमाचल को एक यूनिट के रूप में गठन के लिए जो है उन लोगों ने आगे प्रपोजल डाला। नहीं तो उससे पहले क्या था, राजाओं का राज था, ठीक है, तो राजाओं के राज को किस तरह ख़त्म करना था, ये जो है सबसे बड़ा इशू था। इसलिए जो है ये लोग आपस में यूनाइट नहीं हो सके, जो भी था इनके राजाओं का ही आपस में अरेंजमेंट था, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद फ्रेंड्स जो जब ये क्रांति शांत हुई उसके बाद जो है अंग्रेजों ने क्या किया, जो वहाँ के हिल चीफ्स हैं उनको जो रिवार्ड करना शुरू किया। तो राजा हीराचंद जो बिलासपुर का, उसको जो फ्रेंड्स 11 गन का सैल्यूट और बोलते हैं खिल्लत दिया, ठीक है। अब फ्रेंड्स 11 गन का सैल्यूट क्या होता है फ्रेंड्स, आपने कहीं भी देखा परेड होता होगा, 26 जनवरी का आपने देखा परेड होता है, तो उसमें जब भी राष्ट्रपति आते हैं हमारे तो उनको जो है 21 गन का सैल्यूट दिया जाता है, ठीक है, 21 गन का, जैसे आपने देखा वहाँ पे, तो इट इज़ ऑनर, ठीक है। तो ये जो है 11 गन का सैल्यूट जो उनको राजा हीराचंद बिलासपुर को दिया गया, और उसके बाद जो उनको खिल्लत दी गई। राणा संसार चंद क्योंतल था और एंड राणा किशन सिंह ऑफ बाघल वर रिवार्डेड विद द टाइटल ऑफ राजा, ठीक है। और राणा संसार चंद क्योंतल और राणा किशन सिंह और बाघल था, इनको क्या किया गया फ्रेंड्स, इनको जो है राजा का टाइटल दिया गया। और वैल्यूएबल जो खिल्लत होता है फ्रेंड्स, एक जो उनको जो है कोट जैसे देते थे, ये जो कोट देते थे, ठीक है। ठाकुर जोगराज ऑफ बलसान वाज क्रिएटेड ए राणा, ठीक है, और ठाकुर जोगराज ऑफ बलसान था, उसको जो राणा बना दिया गया। एंड प्रेजेंटेड ए वैल्यूएबल खिल्लत इन पब्लिक दरबार, और पब्लिक दरबार में उसको वैल्यूएबल खिल्लत दी है, ठीक है। राजा गोवर्धन सिंह ऑफ धामी वाज रिवार्डेड बाय रेमिशन ऑफ हाफ ऑफ द ट्रिब्यूट ऑफ हिज लाइफ। और राजा गोवर्धन सिंह धामी का वो जो उसका जो है रेमिशन दे दी गई, जो उसका जो जितना वो अंग्रेजों को नजराना दिया करता था, उसको बोलते हैं कि उसका जो नजराना था वो जो हाफ उसका कम कर दिया, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स
ये जो है इसका हिल चिप्स की जो स्टेटस थी। उसके बाद फ्रेंड्स अभी हम आगे भी जो है पढ़ेंगे कि हिल स्टेट्स के आगे जो है 1857 और उसके बाद जो प्रजामंडल किस तरह फॉर्म हुए, किस तरह आंदोलन शुरू हुआ, ये जो फ्रेंड्स मैं आपको जल्दी से जल्दी करवा दूंगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसमें कुछ भी अगर आपको लगता है तो यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।